दोस्तों, कैसे हैं आप। हर बार की तरह आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आए। आपको पता है कि हमारा जो सेंटर है वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहले आज एक दिल की बात, मन की बात बताना चाहूंगा। एल्डर केयर सेंटर या ओल्ड एज केयर सेंटर या रिहैब सेंटर चुनते हुए आपको क्या क्या सावधानी लेनी है, आपको क्या देखभाल करनी है, आपको कैसे क्राइटेरिया को चॉइस करना है कि हमारे एल्डर लोगों को, हमारे पापा मम्मी को, हमारे भाई बहन को, जो पेशेंट हैं उनको हम लोग किस सेंटर में रखें। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो इतने सालों से हम लोग इस जेरियाट्रिक में केयर सेंटर में काम कर रहे हैं, तो आपको चुनना बहुत इजी हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स को किस प्रकार से कौन से सेंटर में रखना है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। केयर सेंटर चुनते हुए हमें ध्यान देना है कि उस सेंटर में डॉक्टर है क्या, डॉक्टर की टीम है क्या। जब इमरजेंसी आती है तो वहां पे इमरजेंसी में कौन से डॉक्टर वहां पे अवेलेबल है, सेंटर चलाने वाले खुद डॉक्टर है या नहीं। उसी प्रकार से वो जो डॉक्टर है और उनके साथ की जो टीम है, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो प्रशिक्षित है क्या, उनको ट्रेनिंग अच्छी तरह से आता है क्या, उन्होंने कौन सा कोर्स किया हुआ है, ताकि उस सेंटर में आप जिनको रखना चाहते हैं उनकी सही देखभाल हो सके। अगर नर्सिंग केयर में उनकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आती है, शुगर लेवल मॉनिटरिंग आती है, नर्सिंग केयर में उनके बेड्स और मैनेजमेंट आते हैं, बाकी भी चीजें आती है, 24/7 वहां पे डॉक्टर की टीम अवेलेबल है क्या, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है क्या, पैरामेडिकल कौन सा स्टाफ है, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेन पार्ट है, हेल्थ और नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी होता है। सुविधाओं में सबसे पहले आता है कि हाइजीन। नर्सिंग केयर के साथ साथ में जहाँ पे हमारे एल्डर केयर लोगों को रखना है, ओल्ड एज लोगों को रखना है, वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लीननेस कैसा है, साफ सुथरापन है क्या, वो सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। वहां का जो प्रीमाइसिस है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नर्सिंग केयर के साथ साथ उनको वहां की क्लीननेस और स्वच्छता के कारण मन को शांति मिलना, यही बुजुर्ग लोगों का मेन उद्देश्य होता है। तीसरा पार्ट आता है कि भावनात्मक थॉट, सोशली उनके साथ में बिहेवियर कैसे होता है। बहुत से बार एल्डर लोग जब बीमार होते तो उनका चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ता है और उस समय कभी कभी वो अपने भावनाओं को कंट्रोल ना कर पाए, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखा जाए ऐसे वहां पे उनको सोशली किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। स्वास्थ्य के साथ में उनके मन की भी देखभाल करना उतना ही जरूरी होता है और उनके मन की देखभाल के लिए उनको एक्टिविटीज या बाकी चीजों में एंगेज रखना बहुत जरूरी होता है। अगर उनको फिजियोथेरेपी समय समय पे दी गई तो उनकी सेहत अच्छी तरह से रहेगी और फिजियोथेरेपी के कारण उनका जो हेल्थ है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा। बहुत से बार उनको चलाना, घुमाना, छोटी छोटी चीजें होती है जिसके कारण वो अच्छी तरह से उनके हेल्थ को मेंटेन रख सकेंगे। तो जो भी आप सेंटर चॉइस करना चाहते हैं, क्या वहां पे फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं, वो भी जांच करना बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ में प्राणायाम, योग साधना या व्यायाम के एक्सरसाइज के भिन्न भिन्न प्रकार वहां पे होना बहुत अनिवार्य है, ताकि जिनको आप वहां पे रख सके उनका हेल्थ और अच्छी तरह से रहेगा। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी। फैमिली के साथ में जो एल्डर केयर सेंटर में एडमिट करते हैं उन लोगों के साथ में वो जो सेंटर है वो ट्रांसपेरेंसी कितना रखता है, फैमिली के साथ में उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है। एक केयर सेंटर में एडमिट होने के बाद ट्रस्ट, विश्वास कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस सेंटर में अपडेट दिया जाता है क्या, हर चीज का उनके बारे में उनको कॉल करके बताया जाता है क्या कि उनकी देखभाल कैसी हो रही है, उनको कुछ समस्या है क्या, उनको बुखार आया है क्या। ये सब फैमिली के साथ में ट्रांसपेरेंसी कितनी मेंटेन की जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल
यहाँ पे हर केयर सेंटर में देखने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से न्यूट्रिशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आहार ही औषध है, आहार ही मेडिसिन है, ऐसे कहा जाता है। और एल्डर केयर में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सेहतमंद खाना और टेस्टी खाना अगर दिया जाए तो उनका हेल्थ जल्दी से जल्दी सुधार हो सकती है। इसीलिए एल्डर केयर सेंटर चॉइस करते हुए वहां पे न्यूट्रिशन का कितना ध्यान दिया जाता है वो देखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि खान पान के बिना उनकी सेहत तंदुरुस्त नहीं रह सकते, उनको एनीमिया और कई सारी बीमारियों को जूझना पड़ सकता है। समुपदेशन काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एल्डर केयर सेंटर में केवल पेशेंट की काउंसलिंग नहीं तो उनके रिलेटिव की काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है, काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। और उसी के बाद आता है रिव्यूज, जो हम लोग गूगल में देखते हैं। उसी प्रकार से विजिट करने के बाद आपको वहां के स्टाफ से बात करने के बाद उनका स्टाफ का बात करने का तरीका, और उसी प्रकार से वहां पे जो एडमिटेड एल्डर केयर लोग हैं उनके चेहरे पे आई हुई मुस्कान, वही तो विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक होता है। उनको घर जैसा माहौल मिलना चाहिए, उनको शांति मिलनी चाहिए, उनको सुकून मिलना चाहिए, उनको ऐसे लगना चाहिए कि हम लोग अपने ही घर में हैं। और वही तो होता है आइडियल केयर सेंटर का चुनाव। तो आपको अगर अपने प्रियजनों के लिए कोई भी केयर सेंटर की चॉइस करनी है तो आपको जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हर जगह पे देखा जाता है कि केयर सेंटर में कुछ दिन के लिए जॉब करने के बाद देखते हैं कि कितने पेशेंट एडमिट है। जो ओनर हैं, जो सर है, उन्होंने सेंटर बहुत बड़ा बनाया है, यानी इनको बहुत सारा पैसा मिलता होगा। इस उद्देश्य से 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए कोई हमारे यहाँ काम करते हैं और अपना खुद का केयर सेंटर खोल देते हैं। तो ये भी जज करना, ये भी देखना बहुत अनिवार्य है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो खुद डॉक्टर है क्या, उनका नॉलेज कितना है, उनके रिव्यूज कितने हैं और उन्होंने कहां कहां काम किया है, ताकि आपके जो परिजन हैं, आपके माता पिता है, उनको आप उनके हवाले बड़े प्यार से सौंप सकते हैं। एल्डर केयर करना ये गॉड गिफ्टेड है। एल्डर केयर सेंटर चलाना ये भगवान ने चॉइस किए हुए लोगों की कमाई है। कोई भी ये सेंटर नहीं चला सकता। उनको प्यार देना, उनको विश्वास देना, यही तो केयर सेंटर की खूबी होती है। तो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट बताए हैं, जरूर मेरे दोस्तों इनको अमल करें और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिताओं को अगर कोई केयर सेंटर में रखना है, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप खुश रहो और उनको भी खुशियां रखो। और हाँ, ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक आप लोगों ने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। संचालक डॉक्टर योगेश सबीर का प्रणाम।